या खुदा, हम सबको, शहजादी को किस बात की सजा दे रहा है तू? हाँ, अच्छा ये सजा नहीं है, इम्तिहान है। ठीक है, मैं भी नहीं हार मानूंगी। कुछ नहीं खाया ना आपने सुबह से, आपको खाना ही पड़ेगा। ये देखिए, मिर्ची, मिर्ची। हाँ, साथी मिर्ची खाएंगी? हाँ, मिर्ची। हाँ हाँ शहजादी खाइए। क्या खुदा, आपका लाख लाख शुक्र है, कुछ तो खा लिया शहजादी ने। और तू? हाँ हाँ, ये लीजिए शहजादी। हाँ खाइए, और खाइए शहजादी। शहजादी, हाँ शहजादी, आपने क्या किया? आंखों में मिर्ची डाल दी। शहजादी, बहुत जलन हो रही है। शहजादी, 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 शहजादी रुकिए, शहजादी, शहजादी, शहजादी। वैसे एक बात तो है, तुम्हारा और गुलबदन का निकाह कितनी आसानी से हो गया। पर ना देखो, बेचारी शहजादी यास्मीन खुद की मंगनी में तोता बन गई। अब गली कूचे में हर आदमी यही बात कर रहा है। काश मेरे पास भी कोई ऐसा जादू होता, मैं तुम्हें भैंस से मक्खी बना देता और फिर तुम्हारे आस पास ताली बजा बजा कर तुम्हें नचाता। तुम्हारे पास जादू नहीं, पर मेरे पास झाड़ू। अम्मी, गुल्लू, सामान जल्दी बांधो, जल्दी। गुल्लू, शांत, गहरी सांस, गहरी सांस। अच्छा। अबे गधे के बच्चे, अब सांस छोड़ दे और बता हुआ क्या है? हुआ नहीं, होने वाला है, हमारी मौत होने वाली है गुल्लू। नहीं, इस भैंस की जान ले लो, मुझे छोड़ दो। वज़ीर आला ने मुझे और अपने कुछ खास लोगों को तोते का मतलब शहजादी का ख्याल रखने को कहा था। अरे वो तो कहेंगे ही, तो उनका दाहिना हाथ जो है तुझ पे बड़ा भरोसा करते हैं। अरे अम्मी, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं उनके लिए कटोरी में पानी लेने गया था। वज़ीर आला कटोरी में पानी पीते हैं? वज़ीर आला के लिए नहीं, शहजादी यास्मीन के लिए। और जब मैं पानी लेकर आया तो शहजादी वहाँ नहीं थी, उड़ के जा चुकी थी। चिड़िया उड़ गई, अब शिकार मेरा होगा। नहीं मेरे बच्चे। सोचो, अगर तुम उस चिड़िया शहजादी को बाकियों से पहले वजीर आला के पास ढूंढ के ले जाओ तो सोचो। तो मेरा शिकार नहीं होगा और वजीर आला बादशाह बनने के बाद मुझे वजीर बना देंगे। मेरी गुल्लू, ऐसा ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? इन कमकलों के साथ रहते रहते तुम तो मैं कहाँ कुछ कह सकती हूँ, भोली हूँ ना। भोली है? आप तीनों जल्दी जाकर शहजादी को ढूंढिए। बादशाह जफर या सुल्तान जफर, सुनने में कौन सा अच्छा लगता है? आका, सुनने में तो दोनों अच्छे लगते हैं, लेकिन सबसे अच्छे आप हैं। शाही तख्त तक तो हम पहुंच गए, बस अब इंतजार है हमारे असली मकसद के पूरा होने का। असली मकसद? आका, माफी चाहूंगा, लेकिन मैं आपका कोई नकली वफादार तो नहीं जो मुझे इस असली मकसद का इल्म नहीं। मुझे क्यों बताएंगे? बताएंगे। फिलहाल तो तुम इस बात का ध्यान रखो कि शहजादी यास्मीन का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, और
वक्त आने पर तुम्हें क्या, पूरे कायनात को पता चल जाएगा। हमारे जिगर के छल्ले, सच बताएं, हम तुम्हें ऐसा मायूस नहीं देख सकते। बेहतरीन बेहतरीन। आका, माशाल्लाह, अब आप लग रहे हैं बगदाद के शहंशाह। चलिए आका, पूरी आवाम आपका इंतजार कर रही है। बहुत बेहतरीन। हमने सारी उम्र इसी घड़ी का इंतजार किया है। दरवाजा खोलो, बगदाद की आवाम अपने होने वाले बादशाह से मुखातिब होने वाली है। जो हुक्म मेरे आका। तशरीफ लाइए आका। ये क्या बदतमीजी है? सारे मेहमान कहां पर हैं? मालूम नहीं आका, कहां चले गए? मालूम करो। वजीर आला, आप आ गए। मेरा तोहफा और मेरी मुबारकबाद कबूल कीजिए और मुझे वहाँ जाने की इजाजत दीजिए। कहां जाने की इजाजत? वहीं जहाँ सारा शहर पहुँचा हुआ है, बगदाद की आज तक की सबसे शानदार दावत में। और ये दावत दे कौन रहा है? दुनिया की सबसे रईस शख्स अली साहिब। अली? मैं चलता हूँ। शराब के जिन, ये आदमी बहुत जल्दी में है। इसे ऐसी जगह पहुंचाओ कि दोबारा अपने पैरों पर चलने की सोचे तक नहीं। जो हुक्म मेरे आका। ये अली है कौन? लेकिन आका, क्या फर्क पड़ता है कि अली कौन है? बगदाद की इतनी शानदार दावत दे रहा है। चलिए चलते हैं, मैं भी 2-3 डेग बिरयानी खा लूंगा। ये भूखड़ साथ गया तो खाने में ही लगा रहेगा। चलिए। नहीं, तुम यही इंतजार करो। हाँ, क्योंकि हम खुद देखना चाहते हैं कि आखिर वो मनहूस है कौन जिसने आज हमारे इतने अहम दिन पर अपनी दावत रख ली। किसमें इतनी हिम्मत हुई कि हमारी दावत का नूर छीन ले। उससे मिलेंगे तो जरूर, सजा भी हम खुद ही देंगे। देखें तो सही, आखिर ये अली है कौन? शहजादी, 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 आ जाओ पिंजरे में। शहजादी, शहजादी जल्दी से आ जाओ। इस तोते ने तो नाज़नीन के तोते उड़ा दिए। शहजादी, अगर शहजादी नहीं मिली
तो पता नहीं वजीर आला मुझे क्या सजा देंगे। शहजादी, ये अम्मी पुकारेंगे। अम्मी, अम्मी शहजादी मिली। नहीं मेरे बच्चे, लेकिन कसम सोने की अशरफियों की, भूख और प्यास के मारे तेरी अम्मी का नाजुक बदन मुरझा सा रहा है। गलत जवाब। दुल्हन की सहेली की तरह आपके आसपास मंडराने वाले आपके शौहर कहाँ हैं? मनहूस का नाम लो, मनहूस हाजिर। शाही पनीर, दाल मखनी। इस उजड़े चमन पे फिर से जिन ने कब्जा कर लिया है। ओ, कहाँ चल रही है? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बेगम, ये सब छोड़ो, अपनी भालू जैसी नाक का इस्तेमाल करो, लजीज खानों की खुशबू आएगी। भालू जैसी? मियाँ, खुशबू वाकई उम्दा है। अरे अरे, आजा आजा, खुशबू आजा। आजा आजा आजा। भाई, मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ, ये खाना मिलवाट के खा लेंगे। आओ गले लग। अरे छोड़ो, दूर हटो। मैं एक शरीफ इंसान के यहाँ से दावत लेकर आ रहा हूँ। दावत? और पता है, वहाँ अशरफिया भी दे रहे हैं। अरे हटो। बड़े मियाँ, ये बताओ कि ये दावत कितनी दूरी पर है? ज्यादा दूर नहीं है, बस उस तरफ। हमें उस रईस आदमी से मिलना चाहिए। हाँ, हो सकता है इसमें हमारा कुछ फायदा हो जाए। पर अम्मी, शहजादी का क्या? मेरे लौट के आने तक इस जाल में मुझे शहजादी चाहिए, समझे? चल गुल्लू। और इसे भी पकड़ो। अगर बगदाद में रहना है ना, तो शहजादी को जल्दी से पकड़ लेना। पकड़ लेना। अम्मी, चलो अम्मी। उड़ने वाले को कौन रोक सका है? ये लजीज खाने मैं भी तुझे खाने आ रहा हूँ। नवाम के कीड़े मकोड़ों को इतनी हिम्मत के बादशाह सफर की दावत में ना आए। इनकी तो खाल उधेड़ेंगे ही हम, लेकिन उससे पहले उस अली की। रईसी तो बहुत देखी, लेकिन पहली मर्तबा इस कदर की रईसी देख रहे हैं। देखें तो ये आखिर मनहूस है कौन? हाँ, ले ले, तू भी ले ले, सब ले ले। वजीर आला, मर गए। पीछे वजीर आला, चलो चलो खूब। अस्सलाम वालेकुम। वजीर आला, आप आ ही गए। देखिए ना कितना शानदार जश्न है। इसे कहते हैं मेहमान नवाजी। और आपने वो बागीचे में शरबत से बना हुआ झील देखा? हुजूर, यहाँ एक पान भी खाली सोने की वर्क वाली है। एक पान की कीमत कम से कम 10 अशरफियां तो होंगी। 10 अशरफियां? बिल्कुल। हम तो सोच रहे थे कि अजनबियों पर इतना खर्च कौन करता है। अली भाई, और कौन? मैं तो अब तक उनसे मिला नहीं, लेकिन मैं तो उनका कायल हो गया हूँ। मैं भी कायल हो गया हूँ। और अब हम तुम्हें घायल करेंगे। तुम दोनों की इतनी औकात, हमारी दावत छोड़ के इस दावत में शरीक हो गए।
तुम दोनों ने हमारा नहीं बल्कि बगदाद की बेइज्जती की है। तुम दोनों को तो हम सजा देंगे ही, लेकिन उससे पहले उस अली को देखना चाहते हैं। दफा हो जाओ। ये अली है कहाँ पर? किससे पूछते हैं? सुनो, हम तुमसे पूछ रहे हैं। रात को हकीम साहिब से मिलने जाना है। खुदा हाफिज। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, ना कोई था और ना कोई होगा। सफर से बड़ा कमीना। हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, बदतमीज आदमी। तुम्हारे मालिक अली से हम मिलना चाहते हैं। हमारे मालिक अली साहब दिल के बहुत अच्छे हैं। वो अपने नौकरों के साथ भी दोस्तों जैसा सलूक करते हैं। उन्हें पसंद नहीं कि उनके सामने कोई इस तरह बदतमीजी से पेश आए। खूबसूरत है ना? इसमें 300 असली हीरे जड़े हैं। और ये कालीन अली साहब ने फारस से मंगाई। उनके पास दौलत है, शौक है और दिल भी है। खैर, उन्हें यकीन था कि आप जरूर आएंगे। कहिए, क्या पेश करूं? बस बस बस, बहुत हो चुका। हम ये जानना चाहते हैं तुम्हारे मालिक इस वक्त कहाँ हैं। शायद तुम ये नहीं जानते कि हम कौन हैं। मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से आपको और कौन जान सकता है। खैर, आपका इंतजार खत्म हुआ। अली साहब आपका इंतजार उस कमरे में कर रहे हैं। जाइए। अब आया बेड़िया शिकंजे में।
नाम में क्या रखा है? अली, नाम में क्या रखा है? सिपाहियों, सिपाहियों, काला चोर जिंदा है, खत्म कर दो उसे। 4 सिपाही 4 तलवार, हर सिपाही के पास एक खंजर, शिकार 1, सिपाही 4, हथियार 8। मेरी चालें 3। पहली, सिपाहियों को चकमा देकर पर्दे तक पहुंचूंगा। दूसरी, इनकी आंखों पर पर्दा डाल दूंगा। तीसरी, शह और मात। तलवार चली तो जिस्म से गर्दन का रिश्ता टूट जाएगा, इसलिए अपनी अपनी खंजरें और तलवारें फेंक दो। भाईजान, मेरा भाई अलादीन जिंदा है? कसम सोने की अशरफियों की, अलादीन? अलादीन जिंदा कैसे हो सकता है? पूरे बगदाद के सामने उसे दीवार में चुनवा दिया गया था। अम्मी, क्या हुआ कैसे हुआ वो छोड़ो और सोचो, अगर भाई मेरे भाई अलादीन को ये पता चल गया कि आप दोनों रुखसार चाची के साथ कैसा नौकरों जैसा सलूक करते हैं, तो वो आपके साथ क्या करेगा? कहता था तुमसे उतना काम मत कराओ, उससे काम चोर। मुझे तो इस बात की फिक्र खाई जा रही है कि अगर ये अलादीन हुआ और उसे ये पता चला कि बादशाह सलामत से हमने झूठ कहा, इसे फंसाया, वो हमारी साजिश थी, तो हमारा क्या होगा? ऊपर वाले को याद कर लो, हमारा आखिरी वक्त आ गया है। नाज़नीन चाहती थी कि वो बूढ़ी बेवा मरे, लेकिन ये आदमी पीछा नहीं छोड़ रहा। बेगम, कहा सुना माफ करना, ऊपर मत मिलना। चुप करो। भाईजान, वज़ीर आला, आपको कोई गलतफहमी हो गई। मैं ये कोई लाल पीला काला चोर नहीं हूँ, अली हूँ। और अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप मेरे घर वालों से पूछ सकते हैं। जो हुक्म। आप हैं हमारे मालिक जनाब अली साहब। इस दुनिया के सबसे रईस सौदागर,
ये हसीनाओं के दिल में रहते हैं, इनके महल में दौलत के झरने बहते हैं। जुबान के हैं एकदम सच्चे, मन के हैं एकदम साफ, धोखा देने वालों को नहीं करते माफ। ये हमारे भाईजान, अली भाईजान। मोहतरमा, ये आपका मुशायरा बंद कीजिए। ये आपका बड़ा भाई है जी, और हम इनके छोटे भाई चांद चंगेजी, और ये हमारी बड़ी बहन सारा। सारा आपा कहो बेटा। जी सारा आपा। और वो जो बिना ज्यादा झुके सलाम कर रहा है, वो है हमारा निकम्मा, नालायक, आलसी नौकर झुमरू। आदाब। लोग अक्सर किराए पर मकान लेते हैं, पर तुमने किराए पर तुम घर वाले ले आए। वाह! तुम्हें क्या लगा था हम तुम्हें नहीं पहचानेंगे? ये जिस्म, ये शक्ल, ये आवाज हमसे बेहतर कोई नहीं पहचान सकता। तुम मौत को धोखा दे सकते हो, हमें नहीं। और देख लो, आते सही पकड़े गए। अब तुम्हें कौन बचाएगा? वजीर आला, मुझ जैसों की जिम्मेदारी तो अल्लाह मियाँ खुद उठाते हैं, और मुझ जैसों को इस तलवार की जरूरत नहीं। मेरा सच ही मेरा हथियार है। मैं कोई गुनहगार काला चोर नहीं हूं, अली हूं, एक सौदागर जिसके साथ आप सौदा करेंगे तो फायदे में रहेंगे। जुमरू, जरा इनको हमारे बारे में बताओ। बताओ झुमरू। मेरी अंगूठी। अंकारा, अंकारा ये कहना चाहता है। जी। हाँ, तुम नहीं, तुम लोग बोलो। बोलने का तो हमें डेढ़ हाथ का तो तू बच्चा है, और 150 गज की तेरी जुबान। कितना बोलेगा चंदू? चंदू, हम और चंदू, हम चंदू नहीं है, हम चांद चंगेजी चंदू है। अपनी सारा आपा को माफ कर दे। झुमरू ये कहना चाहता था कि अंगारा नाम के एक शहर में हमारे अप्पा का कारोबार हुआ करता था, और वहीं झुमरू ने मिला, है ना झुमरू? जी जी। तब भी बेकार था और अब भी। वो तो हमारे अब्बू ने इस पे तरस खाके इसे नौकरी पर रख लिया। जी। वैसे रखते तो हमारे जमाने में थे शेर, हाथी, कुत्ता। हाँ, बहुत सारे जानवर थे हमारे पास। वो क्या है, अम्मी को जानवर बहुत पसंद थे। अम्मी और अब्बू का निकाह हो गया। अब्बू की तो जैसे किस्मत बदल गई, और फिर वो हीरे जवाहरात उन सब का सौदा करने लगे, और हम अमीर हो गए। और आप देख ही रहे हम कितने रईस हो गए, है ना सारा आपा? हाँ चंदू, यही हमारी कहानी है। हाँ जनाब, मैं यही फरमाना चाहता था। कहानी बहुत लंबी है, लेकिन हमें बेवकूफ बनाने के लिए थोड़ी सी छोटी पड़ गई। लेकिन इस बार हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे कि तुम्हारा खुदा
तुम्हारे जैसी शक्ल बनाना बंद कर देंगे। अगर मैं साबित कर दूं कि मैं काला चोर नहीं हूं तो? तुम्हारे कहने और सुनने का वक्त खत्म हो चुका है। अब जो कुछ भी करना है हम करेंगे। कमीने, चालबाज, इंसान के दुश्मन आप लगते तो नहीं। और अगर मैं काला चोर नहीं हुआ तो आप मुझे सजा भी नहीं देंगे, है ना? आपने क्या कहा था कि आपने काले चोर को कहां चुनवाया था? दीवार में। तो एक काम करते हैं, चलिए वहीं चलते हैं और दीवार को तोड़वाते हैं। अगर उसमें से काले चोर की हड्डी निकली तो मैं सच्चा, और अगर हुई तो मैं झूठा। फिर आप मेरे साथ जो करना चाहें कर सकते हैं। दुरुस्त फरमाया तुमने, क्योंकि हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर तुम हो कौन। अलादीन होता तो शीर कुर्मी की खुशबू से ही दौड़ा चला आता और आते ही कहता, चांद है मेरी अम्मी के माथे की बिंदी, रात है उसकी आंख का सुरमा। जन्नत का असली मतलब होता है अम्मी के हाथ का शीर कुर्मा। आज इतने दिनों बाद खुलकर हंसने का दिल कर रहा है। ऊपर वाले तेरा शुक्रिया। ऐसा लग रहा है जैसे हकीकत की तलखी में यादों की मिठास घुल गई है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरा अलादीन यहीं कहीं आसपास है। साइमा, हाँ तुमने सुना वो काला चोर जिंदा है और वजीर आला ने उसे गिरफ्तार भी करवा दिया है। या अल्लाह, रुखसार बहन को हमें ये खबर जल्द से जल्द देनी होगी। हाँ चलो चलते हैं। आज इतने दिनों के बाद ये इतनी खुश लग रही हैं। इन्होंने अपना शौहर खोया है, अपना बेटा खोया है। साइमा, मैं किस मुंह से इन्हें बताऊं कि वो बेटा वापस आ गया है और सिर्फ दोबारा जाने के लिए? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। तुम ठीक कह रही हो। पता नहीं अल्लाह अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करता है। साइमा, हम एक काम कर सकते हैं। चलो मकबरे के नजदीक जाकर देखते हैं कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। हाँ चलो। चले। चलो। हाय अल्लाह, कितनी भूख लगी है। न जाने वो हाथी और चूहे की जोड़ी कब आएंगे, कब खाना बनाएंगे और मैं कब खाना खाऊंगी। चलो तब तक इन फलों से ही काम चला लेते हैं। हाय अल्लाह, ये तोता कहाँ से आ गया? ओए, हट 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 मेरे फलों से, हट हट। अबे इतरा क्या रहा है? जैसे कि तोता रहुआ कहीं की शहजादी। शहजादी,
कहीं ये शहजादी तो नहीं? हाँ हाँ, खाओ खाओ और खाओ, फिर बाद में डंडा खाना। डंडा तो खाना पड़ेगा, वरना तुम मेरे काबू में कैसे आओगी? अगर तुम शहजादी हुई ना तो आज तुम्हें माला माल हूं, और नहीं भी हुई तो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें बेच के पैसे कमाऊंगी। खाओ। और तुम उन्हें डंडा मारने की कोशिश कर रही थी। वो भूल चुकी कि वो शहजादी है, और अगर डंडा उन्हें लग जाता तो वो ये भी भूल जाती कि वो तोता है, और फिर वो मेरे हाथ से ना मिर्ची नहीं खाती, और अगर हरियाली और मिर्ची नहीं खाती तो मैं उन्हें पकड़ नहीं पाती और पूरा उम्मीद टूट जाती, और उम्मीद टूट जाती तो पूरा बगदाद टूट जाता। अरे बददिमाग लड़की, एक तोते को डंडा मारने से बगदाद कैसे टूट जाता? वो शहजादी है, तोता नहीं। पहले वो कितनी हरी भरी हुआ करती थी, और अब बस सिर्फ हरी हरी है, और तुम्हारे वजह से ना वो मेरे हाथ से निकल चुकी है। अब बस सिर्फ दुआ करो कि शहजादी मुझे मिल जाए। उनके लिए भी दुआ करना और खुद के लिए भी। शहजादी, शहजादी। मैंने तो आका को पहले ही कहा था कि बगदाद नहीं आते हैं। अगर मेरी बात मान लेते तो ये नौबत तो नहीं आती। ऐसा लग रहा है खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब आका नहीं बचेंगे। जफर उन्हें खत्म करके हम तीनों को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। मगर तुम घबराओ मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें जुमरू। एक खास किस्म का जादू हमारी और जिनी मिनी की हिफाजत करता है। हम महफूज हैं, तुम अपनी सोच लो। हाँ, इस इंसान ने पहले तुम्हारी चोटी काटी थी और इस बार शायद गर्दन। हाँ, अब तुम क्या करोगे भाई? जीरा राई तेल मलाई कोड़ी बाई कुछ भी कहना, मगर भाई मत कहना जिनी मिनी। क्योंकि कुछ बातें समझी जाती हैं, बस कहीं नहीं जाती। मेरा अलादीन तेरे पास है और तेरी जिम्मेदारी है। उससे कहना कि उसकी अम्मी इस दुनिया में उससे सबसे ज्यादा प्यार करती है, उसे बहुत याद करती है। उसका ख्याल रखना।
कातिल को सजा देने का वक्त हो गया है वजीर आला। अलादीन अलादीन अलादीन, अब ये नाम कोई नहीं सुनेगा। ये जगह अपने अम्मी के आंसू, ये मंजर, शहजादी की नफरत, सब कुछ याद है या भूल गए? ये तुम्हारे माथे की शिकन, आंखों में पनपता गुस्सा साफ जाहिर कर दे रहा है कि तुम्हें सब कुछ याद है। तुम कोई अली नहीं, अलादीन हो। काली चूत। ये जो माथे पर शिकन की वजह है ना, ये चिलचिलाती धूप है। और रही बात आंखों पर चिलकता गुस्सा, तो वो आपके और आपके शहर वालों की वजह से। इसे मेहमानों की इज्जत करना ही नहीं आता। मैंने आप लोगों के लिए कितनी बड़ी दावत वज़ीर आला, आप भी कहाँ ये अली अलादीन की गलतफहमी में फंस गए? आपको पता नहीं है, बड़े काम की चीज होंगे काम की चीज, हमारे किसी काम की। जालिम खान को बुलाया जाए। वज़ीर आला, आप भी कहाँ ये अली अलादीन की गलतफहमी में फंस गए? आपको पता नहीं है, मैं बड़े काम की चीज हूँ। होंगे काम की चीज, और हमारे किसी काम के नहीं। जालिम खान को बुलाया जाए। माँ बाप ने क्या चुन के नाम रखा है? तुमसे भी बड़ा जालिम है ये तो। जिनों के इंसानों की तरह रो रहे हो तो क्या करूं? देखो ना, आका कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। मैं इन्हें अपने सामने मरते नहीं देख सकता। तो उनकी तरफ पीट कर लो, वो भी होगा। वो तुम्हारे सामने नहीं, पीछे होगा। बदतमीजों को तमीज की कमीज पहनाने का हमें 1500 साल का तजुर्बा है। बुराई आए घुटनों पे, अच्छाई का गधो ताड़ जैसा, बना दे कांटों के एक झाड़ जैसा। पहला पड़ाव अंगूठी छाप। पहले रो रहे थे, अब नाच रहे हो। रोतड़ू बना रखा सा। ये कैसा एहसास है जिंदगी में, मैं बता भी नहीं सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। जालिम खान, इस मकबरे को तोड़ दो।
तुम्हारा कहना है कि काले चोर की हड्डियां यहाँ इस मकबरे में हैं, लेकिन हमारा तजुर्बा कहता है कि हड्डियां वहां होती हैं जहां जिस्म होता है, और जिस्म यहाँ है। वक्त बदल चुका है, लेकिन ना तुम बदले और ना तुम्हारा अंजाम। गद्दार काले चोर को खत्म करो, गद्दार काले चोर को खत्म करो, 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 खत्म करो। हमारी आवाम भी खातिरदारी का बड़ा शौक रखती है, देख लीजिए बड़े उतावले हो रहे हैं आपकी खातिर करने के लिए। तैयार हैं? करवाएं? तुम नाचना बंद करो और बताओ आका की मदद कैसे करें। एक आपकी आवाम और आपका जल्ला, लेकिन फिर भी पल्ला मेरा भारी है, क्योंकि मैं सच के साथ हूं और सच में बहुत वजन होता है वजीर आला। मैं अली हूं, अलादीन नहीं, और मैं अपनी सच्चाई साबित करके ही रहूंगा, भले इसके लिए मुझे वक्त को ही क्यों ना रोकना पड़े। कोई क्यों ना रोकना पड़े? आका ने मुझे इशारा दिया। समझ गई क्या करना है भाई। जो पतला रहे वो कम खाए, जिससे मैं चाहूं वो जम जाए। वक्त रुक गया वजीर आला। चलो। शाबाश चीनी मिनी। चीनी से भी मीठी, मैं हूँ चीनी मिनी। आका, यही मौका है, भाग निकलते हैं। हाँ। नहीं अंगूठी छाप, हम यहाँ से नहीं जा सकते। मैं यहाँ सफर को सजा देने और अपनी बेगुनाही साबित करने आया हूँ। हम यहाँ से डर के भाग नहीं सकते। और तुम ये इस तरह नाच क्यों रहे हो? ये सब जम गए ना आका, बस इसीलिए। जम तो गए हैं पर ज्यादा देर के लिए नहीं। अब क्या करें? बताता हूँ। आप और चाचा कहाँ हैं? आका, मैं खुजली मतलब खुजली धूप में खड़ा था। अच्छा चाचा, या अल्लाह, आका जादू खत्म होने में बस 5 लम्हे बचे हैं। तुम दोनों जाओ और अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाओ। अरे चाचा, तुम नहीं। अल्लाह, ठीक तो है? रात में ठंडा पानी मत पिया करिए, इस उम्र में अपना ख्याल रखिए। सालिम खान, जल्दी करो, वरना इसी दीवार में तुम्हें चढ़वा देंगे। सालिम खान, जल्दी करो। मकबरा तो टूटने भी वाला है। मेरा जादू तो किसी काम ही नहीं आया। तुमने कोशिश तो की ना जी मिमी। काश मैं कुछ और कर सकता। जल्दी करो। देखो देखो अंदर हड्डियां हैं कि नहीं।
कुछ मिला? नहीं वजीर आला। चाचा कहाँ है? वजीर आला कुछ मिला? वजीर आला ये मिला। ये वही अलादीन का हाथ है ना? बेचारा, बहुत बुरा किया आपने। वजीर आला, ये कौन? ये किसकी हड्डी है? कौन है जो यहाँ मौजूद नहीं है इस वक्त? कौन है जिसे हर छोटी बड़ी चीज में तब्दील होने का 13,000 साल का तजुर्बा है? चचा। हाँ, लेकिन चचा मकबरे में कब गया? वजीर आला, अलादीन का सर। लीजिए वजीर आला, आपका इंतजार खत्म हुआ। दीवार टूट गई, हड्डियां मिल गई। अब उम्मीद है कि आपका शक भी खत्म हो गया होगा। या अल्लाह, आका जादू खत्म होने में बस 5 लम्हे बचे हैं। तुम दोनों जाओ और अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाओ। अरे चाचा, तुम नहीं। सफर को मकबरे में हड्डियों का ढांचा मिलेगा, लेकिन वो मेरा नहीं होगा। जो हुक्म मेरे आका। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? ये अच्छा हुआ वो कमबख्त अलादीन मेरी गुल्लू की तरक्की के रास्ते में कांटा था। हाँ, वो हट गया तो गुल्लू की तरक्की का रास्ता नाज़नीन की गालों की तरह मुलायम साफ। अम्मी, वो मेरे रास्ते का कांटा नहीं, भाई मेरा भाई था। चुप कर। अब ये सोच कि ये मुसीबत तो हट गई, अब अगर शहजादी नहीं मिली तो दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, उसका क्या? अरे हाँ, वजीर आला जैसे महल पहुंचेंगे उसे शहजादी के बारे में पूछेंगे, तब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? जल्दी चलो शहजादी को ढूंढते। चलो चल चल चलो। उफ, हम पापड़ है। इस कमबख्त सिपाही ने हमें धूप में डाल रखा है। सर दुख रहा है, जरा सी छांव में आ जाते हैं। क्या हुआ? वजीर आला, वो हड्डियां हिल रही हैं। बुज़दिल, इस काम को पूरा करो, हड्डियों को बाहर निकालो। मुझे माफ कर दीजिए वजीर आला, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी तो सोचिए।
कहीं काले चोर की रूह मेरे पीछे पड़ गई तो? बुज़दिल हो तुम दोनों देखो अंदर और क्या चीजें बाकी हैं। काले चोर की रूह। लगता है हमने काले चोर की रूह को नाराज कर दिया है। इन हड्डियों को हमें फिर से मकबरे में वापस रखना होगा, नहीं तो काले चोर की रूह हम सबको नहीं छोड़ेगी। जादू खत्म हो रहा है। ऐसा हुआ तो चाचा हमेशा के लिए हड्डियां ही बनी रहेंगी। हड्डियों को फौरन मकबरे में वापस डालना होगा। आज पता चल गया कि बगदाद में मेहमान नवाजी के साथ साथ बहादुरी की भी कमी है। इतने बहादुर सिपाही कैसे डर के भाग रहे हैं? जो यहाँ से गया वो अपनी जान से भी गया। अब हम तुम्हें बताते हैं बहादुर कैसे होते हैं। अल्लाह, जादू खत्म हो रहा है, क्या करें? इस मकबरे को बंद किया जाए। घबराइए मत वजीर आला, मैं हूं अली, आपका दोस्त। हम दोस्ती और दुश्मनी इतनी जल्दबाजी में नहीं करते। पहले हम तुम्हें जान तो लें। सिपाहियों, इन्हें और इनके घर वालों को गिरफ्तार करके हमारे दरबार में पेश किया जाए। वजीर आला, आप दुनिया के सबसे रईस सौदागर को गिरफ्तार करवा रहे हैं। तुम्हारी मोहब्बत में जालिम हर रुसवाई देखेंगे। जान तो पहले दे दी, अब दिल की तबाही देखेंगे। देखे हैं तमाशे दुनिया के यार सभी इन आंखों ने। गुजरे कल के खौफ से अब हम तेरी लड़ाई देखेंगे। वाह अली साहब वाह, क्या शेर अर्ज किया है। तुम्हें लगता है हम डर गए? डरे नहीं होते तो आप हमें कैद खाने में नहीं दरबार में बुलाते। ठीक है, अगर ऐसी बात है। सिपाहियों, जनाब अली को बाइज्जत अपने खानदान के साथ हमारे दरबार में पेश किया जाए।
आका, मैंने आपसे कहा था ना, जफर इतनी आसानी से किसी पर यकीन नहीं करता। उसने हड्डियां देख ली, फिर भी हमें महल लेके जा रहा है जहां आपका भाई जीनू होगा। हमें फिक्र करने की कोई बात नहीं है, हमारे पास जिन छुपाव कड़े हैं। फिक्र है तो सिर्फ एक ही चीज की, कि ये दोनों बच्चे कोई गड़बड़ ना कर दे। अच्छा। आजकल के जिन, वाह तौबा, एक मस्करा तो दूसरी नकचड़ी। नकचड़ी, एक बरस बीत गया, पता नहीं तुम कैसी हो। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। हम सब महल पहुंच चुके हैं। हमें भी दिखाई दे रहा है। हमें महलों में घुसने का 1500 साल का तजुर्बा है, पर ऐसा महल पहली बार देख रहे हैं। हमने ना सिर्फ उमर को फंसाया, उसका यानी तुम्हारा घर उजाड़ दिया, तुमसे तुम्हारा बचपन छीन लिया, तब हमने तुम्हारे बाप की जिंदगी बर्बाद की, अब तुम्हारे भाई की जिंदगी बर्बाद करेंगे। क्या देख रहे हैं आप? जफर की मंजिल, वो शाही तख्त जिसके लिए इसने कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं। और करता रहे। चुपचाप खड़े रहो, वजीर आला आने वाले हैं। महल वाकई बहुत शानदार है वजीर आला, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने मुझे और मेरे घर वालों को यहाँ पे क्यों खड़ा रखा है? आपने तो उस पीले डाकू की हड्डियां भी तो नहीं, काला चोर। हाँ हाँ भाई, काले चोर की हड्डियां देख ली, उसके बावजूद भी आपको यकीन नहीं कि मैं अली हूँ, आपका दुश्मन नहीं। हमारा यकीन कच्चा और शक पक्का है। जब हमने वो हड्डियां अपने हाथों में ली, न जाने क्यों हमें इस बात का शक हुआ कि वो हड्डियां किसी बच्चे की हैं। अलादीन की नहीं। वो इसलिए क्योंकि अलादीन का जिस्म और उसकी कदकाठी बिल्कुल तुम्हारे किस्म की थी। और तुम अली हो या नहीं, और तुम्हारा हम यकीन कर सकते हैं या नहीं, इसका फैसला तो हम तुम्हारे सारे इम्तिहान लेने के बाद करेंगे।